पूछते का हो लड़किया के नाक नक्शा ठीक है ना। आंख नक्शा क्यों नहीं पूछ रहा है? सब लोग नाक नक्शा पूछते हैं। नाक ठीक है ना, नाक बिगड़ा सुंदरता गई। भगवान बोले काटो एक नाक। लक्ष्मण जी ने नाक काटी, दोनों कान काटा और उसके हाथ पे रख दिया। कहा मिला लो, बराबर है ना, बाद में कंप्लेन मत करिए कि वो कान छूट गई रहे हमारा। दोनों कान नाक के तुम्हारे हाथ पर है, जाओ रावण को देना और कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है रावण को। सुपनखा रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण को लेकर के आई और भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ के मर गए। आपको बताऊं, खरदूषण दोनों भाई थे। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाकर दोनों भाई मांगे कि हम दोनों एक दूसरे को मारें, मुझे ये मारे, इसको मैं मारूं। क्यों? हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे को मारेंगे नहीं तो मरेंगे कहां से। भगवान के पास खरदूषण गए, राम जी ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे के भीतर राम देखने लगे। खर दूषण के भीतर राम जी को देखने लगा, दूषण खर के भीतर राम जी को देखने लगा और आपस में बाण चला के दोनों मर गए। हम आपको बात बताएं, लक्ष्मण जी ने कहा था रावण के पास जाना, ये खरदूषण के पास गई। जानते हैं क्यों? शूर्पणखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में है। जिस दिन रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था, शूर्पणखा ने सौगंध लिया था कि रावण तुम्हारे कुल को समाप्त करके रहूंगी मैं। जानबूझकर खरदूषण के पास गई। जानती है यदि राम जी खरदूषण को मार दिए, इसका मतलब राम जी रावण को भी मार देंगे। और ये दोनों इतने बड़े मूर्ख थे खरदूषण, इनको पता ही नहीं चला कि हमको ट्रायल में लेके जा रही है। लेके गई, भगवान ने मार दिया। खरदूषण जब मर गए, अब पहुंची है शूर्पणखा रावण के पास। जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको पता नहीं है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नृत्य कर रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो वीर पुरुष आए हैं, राम और लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, उनका नाम सीता है। वो इतनी सुंदर है, उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। भड़का रही है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं। फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे। आगे बताओ। चले गए। बोला कहां चले गए? बोला मर गए खरदूषण। रावण सुना खरदूषण मर गए, उपचार हेतु शूर्पणखा को विदा किया। भवन में जाकर अपने कक्ष में प्रवेश करके द्वार को बंद किया और एकांत में जाकर रावण सोचने लगा, जितना बल मेरे में है उतना खरदूषण में था। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बीनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। रावण खरदूषण मर गए हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि इस धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है, भगवान ने ही उसको मारा है। अब रावण बेचैन है, भगवान आ गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे भी तो उद्धार कराना है अपना। तुरंत माला उठाया तुलसी जी का, बोला आज से मैं भी भजन करूंगा और भजन करके अपना उद्धार कराऊंगा। भगवान आ गए हैं। आधी माला जपा, उबासी आई और माला छूट गया। जीवन में जब तामस अधिक हो जाता है ना, तो भजन में मन नहीं लगता। जीव कथा में आएगा, घर में भले नींद ना आए, कथा में आते आते नींद आ जाती है? भगवान के सामने पूजा करने बैठेगा, एक माँ बार बार उबासी आने लगेगी। ये क्या है?
तामस का प्रभाव है। रावण का मन उच्चाटन हो गया मन में। रावण कहा मेरे से भजन नहीं हो पाएगा। अब चिंतित है, भगवान आ गए हैं, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा मेरा, कहीं अवसर न चला जाए, मैं पीछे न रह जाऊं। अंत में निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं। मैंने सुना है राम जिसको मारते हैं उसको भी उद्धार करते हैं, अपने धाम विदा करते हैं। मैं राम से युद्ध करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। कहता है तो मैं जाई बैर हठी करी हूं। राम जी भले न लड़े, मैं अपनी ओर से जाके झगड़ा करूंगा। अब प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूं। राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा ना समझिएगा कि रावण राम जी को पहचान नहीं रहा है, सब जान रहा है। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है। गलत मार्ग पे जाना तो सरल है, लेकिन जा करके वापस आना ये सरल नहीं है। रावण चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे, तो एकांत पाकर भगवान ने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिय। भगवान ने एकांत पाकर सीता जी से कहा, सीते मैंने प्रण किया है कि धरती से निशाचरों को समाप्त करूंगा। सब निशाचर, मैक्सिमम निशाचर कहां बैठे हैं बोलिए? लंका में। भगवान बोले मैं लंका बिना किसी कारण के कैसे जाऊंगा? रावण को तो मैं यही मार दूंगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके घर वाले जो लंका में बैठे वो कैसे मरेंगे? उनको मारने के लिए मुझे लंका में जाना पड़ेगा, ठीक ना? राम जी बोले मैं बिना किसी कारण के कैसे जाऊंगा? तो मैं चाहता हूं कि जब तक धरती से निशाचरों को समाप्त न कर दूं, आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? देखिए, रावण की औकात नहीं है कि वो मेरी सीता मैया को उठा करके लंका में ले जाए, कदापि नहीं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। जो धनुष यज्ञ हुआ था उसमें जो शंकर जी का धनुष था पिनाक, उस पिनाक को सीता मैया बाएं हाथ से उठा के और नीचे धरती में लेपन लगाई थी। बाएं हाथ से सीता मैया उठा ली थी। रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया था। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, रावण जब उस धनुष को नहीं उठा पाया तो मेरी सीता मैया को खाक उठा के ले जाएगा। आप कल्पना करिए, रावण मां को लेके जा नहीं सकता। अब भगवान जानते हैं कि जब तक सीता जी वहां नहीं जाएंगी मुझे लंका जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि सीते, आप अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई मेरे पास रख दीजिए और आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। कब तक? जब तक निशाचरों को समाप्त न कर दूं। सीता मैया अग्नि में जाकर बैठी। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। यज्ञ में से अग्नि देवता ही खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए थे, इसलिए प्रभु ने सीता मैया को उनके कारण ससुर के पास रखवा दिया घर में। अग्नि नारायण के पास सीता जी गई अग्नि में, और राम जी के पास मां ने अपना प्रतिबिंब, फोटो, छवि रख दिया। और इस बात को याद रखिएगा, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि आज से ये नकली भाभी है। वो भी नहीं जानते, उनको भी पता असली ही है। कौन कौन जान रहा है? राम जी और सीता मैया। इनके अलावा कोई लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। इधर मारीच पहुंचा, रावण पहुंचा मारीच के पास। मारीच रावण के मामा है। रावण पहुंचा, जाकर बोला, मामा मारीच को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। सिर झुका के प्रणाम किया। बाबूजी, गोस्वामी जी कही रहे यहां पर, दुष्ट व्यक्ति जब बहुत मीठा बोलने लगे ना, सावधान हो जाना चाहिए।
सौरव भैया, दुष्ट आदमी मीठा मीठा बोलने लगे, हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे, सावधान हो जाइए। क्यों? प्रहार करने के लिए आया है वो। सांप अपना फन जब पीछे ले जाता है तो डसता है। धनुष पर रखा हुआ बाण जब पीछे खींचा जाता है, आगे प्रहार करता है। बिल्ली को जब झपट्टा मारना होता है, वो पूरा शरीर सिकोड़ कर पीछे खींचती है, फिर कूदती है। हाथी पर जब अंकुश लगाकर पीछे खींचा जाता है, वो अंकुश हाथी को चोट देता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब पीछे की ओर बढ़ता है, इसका मतलब प्रहार करने के लिए आया है। सावधान। मारीच सावधान हो गए। रावण प्रणाम कर रहा है झुक के। बोला क्या बात है? रावण बोला चलिए मामा, सोने का हिरण बनिए मामा। आपको नहीं बोल रहा हूं। मामा जी सोचे हम ही को बोल रहे हैं। मारीच को कहा रावण ने, चलिए सोने का हिरण बनिए। हो कपट मृग तुम छलकारी। मारीच पूछा क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? ये वही राम है जिन्होंने ताड़का को मार दिया। ये वही राम है जिन्होंने सुबाहु को मार दिया। ये वही राम है जिसने खरदूषण को समाप्त कर दिया। ये वही राम है जिन्होंने मुझे बिना फर का बाण मारा था। मैं 100 योजन दूर समुद्र पार जाकर गिरा था। राम को तुम जीव समझ रहे हो रावण। राम जीव नहीं है, भगवान है। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा रावण। रावण बोला हम प्रवचन सुनने नहीं आई ले जा। प्रवचन सुनने नहीं आया हूं आपसे। चलते हो कि नहीं चलते हो, हां ना में उत्तर दो बस। रावण मारीच बोला जाऊंगा ही मारे थे, अब की बार जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला नो बोलो नो। नहीं जाऊंगा बोलो नो। जाओगे तो राम मार देंगे, तुम नो बोलोगे तो मैं अभी मार दूंगा। तुम बोलो नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा, बोलो। अब मारीच देखा कि जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा है। यदि मरना ही है तो चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो प्राप्त हो जाएगा जीवन को। इस पापी के हाथों क्यों मरना जाए? जीवन में 9 व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। यहां मारीच ने सूत्र दिया है, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। कौन कौन है वो? शस्त्री। याद रखिएगा, 9 आदमी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पहला आदमी शस्त्री। शस्त्री यानी जिसके पास हथियार है, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। लगभग 10 साल पहले हम लोग एक जगह कथा गाने गए। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, न आयोजक परिवार का नाम बताऊंगा। कथा गाने गए हम लोग। उस घर में 8 साल 10 साल का बच्चा भी यदि बाहर निकले ना, तो संगमा 4 आदमी बंदूक लेके निकले। हम जब गए वहां इतना बंदूक देख लिए, विनय से बोले बाबू कुछ बोलिया मत 9 दिन। एकदम चुप। जौन भोजन बने चुपचाप भोजन पाइए, जौन सामान है उसी में काम चलाइए, कुछ मत बोलिएगा। 9 दिन कथा गाइए, यहां से चुपचाप निकलिए। पता है कहां पर? जिसके पास शस्त्र हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए, मार देगा शस्त्री से। दूसरा मर्मी से, जो आपका मर्म जानता है उससे विरोध नहीं करना चाहिए। न जाने कब खोल देगा हो पोल। पहले भारतीय रेलवे में 12 वर्ष तक हाफ टिकट लगता था, पहले के समय में। अभी भी लगता है हाफ टिकट। अब 3 साल, अब जो भी हो, पहले 5 साल के पहले टिकट ही नहीं लगता था। 5 साल से 12 साल तक हाफ टिकट लगता था। एक पिताजी पैसा बचाने के चक्कर में अपने 12.5 साल के बेटे का टिकट हाफ टिकट कटवा लिए थे।
12 साल बता करके। बेटे को पता चल गया था कि हमारा फुल टिकट होना चाहिए, बाबूजी हाफ कटाए हैं। हावड़ा स्टेशन से ट्रेन खुली, अभी श्रीरामपुर पहुंची थी खाली, तब तक झालमुड़ी आया। बेटा बोला बाबूजी बाबूजी झालमुड़ी झालमुड़ी, चुप, झालमुड़ी झालमुड़ी। 5 मिनट हुआ नहीं, झालमुड़ी। बोला बता दूंगा। पिताजी बोले क्या बता दोगे? बोले टीटी आएंगे बता दूंगा कि अब हम फुल टिकट के हैं, बाबूजी हाफ टिकट काटे हैं। बाबूजी बोले इसको झालमुड़ी दो। बंडील जाते जाते बोला बाबूजी बाबूजी फ्रूटी फ्रूटी। बोले अभी नहीं, बता दूंगा। फ्रूटी पिया। बाबूजी हाफ टिकट काट के 350 रुपया बचाए थे। वो हावड़ा से बर्धमान जाते जाते 600 खा चुका था। जाना था पटना। बाबूजी सोचे पटना ले तो एसी के भाड़ा खा जाएगी। बर्धमान में जब बोला बता दूंगा, बाबूजी बोले तुम बताओ, तुम बताओ, अभी बताओ। कहने का अर्थ है जो आपका मर्म जानता है उसे विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी। तीसरा प्रभु, अपने स्वामी से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी हर परिस्थिति में स्वामी होता है। शस्त्री मर्मी प्रभु। सठ यानी मूर्ख व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। कहे महाराज, वो मूर्खता के नाम पे बच जाएगा आपको मार के। हिट स्प्रे दीजिएगा, आप कहिए मच्छर दिखाई पड़े चला देना, कहीं मच्छर नकिए पे आके बैठ जाओ, नकिए में मार देगा। लोग कहेंगे अरे तो मूर्ख है, इसको पता होता नहीं है। आप तो सीताराम हो जाएंगे। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ। 5वां धनी। धनवान व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। 5 हो गए। छठा है वैद्य। डॉक्टर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसन सुई लगा देंगे डॉक्टर साहब, दौड़ते रह जाइएगा। बुझा रहा है ना? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी। बंदी माने बिरदावली जो गाते हैं, आपको पता नहीं यहां पर अनुभव होगा कि नहीं। गांव में जब आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करिए ना, तो वहां कार्यक्रम के बाद भांट आते हैं और आकर दरवाजे पर जय जयकार करते हैं। महाराज का जय जयकार हो, बनल रहो सरकार। देखें कभी आप लोग खूब जय जयकार, कभी गांव आइएगा दिखाएंगे, खूब जय जयकार करते हैं। फिर कपड़ा वपड़ा धोती साड़ी सामान खाना पीना लेके जाते हैं। उनसे झगड़ा कर लीजिए, आपके घर में कार्यक्रम होगा, वहीं आकर चिल्ला चिल्ला के आपकी निंदा करना शुरू कर देंगे। कितना हो गया हो? 7। 8वां कवि। कवि से झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी निंदा की कविता बनाकर कवि सम्मेलन में सुनाने लगेगा। और 9वां है भानुष गुनी। भानुष गुनी यानी रसोईया, भंडारी जी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। न जाने खाना में काम मिला के खिया दे, रामे जी जान रहे हैं। मारीच ने कहा कि 9 से विरोध नहीं करना चाहिए। रावण धनवान भी है, शस्त्रधारी भी है, मार देगा। इसके हाथों मरने से अच्छा है चलकर भगवान के हाथों मरा जाए। सोने का हिरण बनकर मारीच पहुंचे भगवान के सामने। किसका हिरण बने हैं? जोर से बोलिए। क्यों सोने का बने हैं? सीता मैया का हरण कराने के लिए। अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन? मारीच। कंचन मृग राही नचा रहा जो जग को। पूरे जगत को कौन नचाता है? भगवान। राही नचा रहा जो जग को, उसे अब माया चली नचाने।
माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। लेकिन आपको एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं, बोलूं, जयंत को जब बाण मारना था तो भगवान चित्रकूट में बैठे बाण मार दिए। अब वो बाण 3 लोक 14 भुवन जयंत को दौड़ाता रहा। याद है ना, अभी सुनाया हूं। तो क्या पंचवटी में बैठकर राम जी बाण चलाते तो वो बाण मारीच को नहीं लगता? बोलिए, मारीच कहीं भी भागता वो बाण जाकर मार देता मारीच को। लेकिन आज राम जी पंचवटी में बैठ के बाण नहीं चलाए। जब सीता मैया ने कहा इसका चर्म चाहिए तो राम जी धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। जानते हैं क्यों दौड़ पड़े? पता है क्यों दौड़ पड़े? आज भी नियम है कि मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जिसको मृत्यु दंड दी जाती है उसको पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। आपको एक घटना बताऊं विदेश की, अभी 1 साल पहले की। एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दी गई थी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बोला हमको तैरना चाहते हैं हम नदी में। तो उसको लेके गए लोग नदी में तैराने के लिए। अब 1 नंबर का तैराक था, नदी में डुबकी लगाया, अब भीतरे भीतरे तैरते तैरते गायब हो गया। न्यूज में आया था, सीताराम हो गया। मारीच जब सोने का हिरण बन के जा रहा है ना, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं आप आज, लेकिन रो नहीं रहे थे मारीच, आनंद में नाच रहे थे। क्यों जानते हैं? मारीच सोच रहे हैं आज मेरे से भाग्यशाली कौन होगा धरती पर। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, आज राम धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा जगत में।